गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज हम NCERT मैरीगोल्ड क्लास 4th की इंग्लिश बुक की यूनिट 5 की एक पोएम पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अफ्रेड मीन्स डरना, डार्क मीन्स अंधेरा, अंधेरे से मत डरो। ओके, इस पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क के जो पोएट है वो है रस्किन बॉन्ड। इस पोएम को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ओके, रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था 19 मई 1934 और रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक है, ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक है। उन्हें बहुत सारे इनाम भी मिले, मतलब उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री। और रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी के लेखक है। वो अपनी बच्चों के जो साहित्य है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो बच्चों के साहित्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है और उनकी जो स्टोरीज़ है उन पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है, पिक्चर भी बनी है। ओके, तो शुरू करते हैं पोएम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, डोंट बी अफ्रेड मीन्स मत डरो। ऑफ द डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा। लिटिल वन मीन्स छोटे बच्चे, छोटे बच्चे। तो जो पोएट है रस्किन बॉन्ड वो छोटे बच्चों से कह रहे हैं कि अंधेरे से मत डरो, हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। द अर्थ मस्ट रेस्ट, अर्थ मीन्स पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं। मस्ट मीन्स चाहिए, रेस्ट मीन्स आराम, विश्राम, रिलैक्स। व्हेन द डे इज डन, डे मीन्स दिन, डन मीन्स पूरा हो जाता है। जब डे खत्म हो जाता है तो जो हमारी अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं उसको भी आराम की ज़रूरत होती है, उसको भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है। द सन मस्ट बी हार्श, हार्श मीन्स अनप्लेजेंट, निर्मम, कठोर, परेशान करने वाला। सन मीन्स सूरज, बट मूनलाइट नेवर, जो सन की जो रोशनी है, जो धूप है, वो दिन में जब बहुत तेज हो जाती है तो हमें बड़ी हार्श लगती है, अनप्लेजेंट लगती है, तो वो हार्श हो सकती है, कह रहा जो कवि है। बट मूनलाइट नेवर, लेकिन जो रात में जो मूनलाइट होती है वो कभी भी हार्श नहीं हो सकती है, वो हमें अच्छी ही लगती है। एंड दो स्टार्स, स्टार्स मीन्स तारे, जब रात में जब तारे आते हैं, विल बी शाइनिंग, वो शाइनिंग करते रहेंगे, चमकते रहेंगे। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए, ऑलवेज। फॉर एवर मीन्स हमेशा, एवर मीन्स हमेशा। तो जो रात में जो तारे निकलते हैं वो हमेशा हमेशा चमकते ही रहेंगे, ऐसे ही चमकते रहेंगे। मीन्स कि दिन के बाद रात आएगी और रात में तारे भी आएंगे और मून भी आएगा। तो पोएट कह रहा है कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, हमें डार्क से डरना नहीं चाहिए। दिन भर जो अर्थ है हमारी वो थक जाती है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है और वो रात में रेस्ट करती है, इसलिए रात होती है। तो दिन के बाद हमेशा रात आएगी और रात में जब डार्क होगा तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, बी फ्रेंड्स मीन्स दोस्ती, विद द नाइट, नाइट मीन्स रात से, तो रात से दोस्ती कर लो। देर इज नथिंग टू फेयर, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, फेयर मीन्स डर। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि नाइट से फ्रेंडशिप कर लो, दोस्ती कर लो, उससे डरने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, उससे मत डरो, रात से मत डरो। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल, थॉट्स मीन्स जो तुम्हारे विचार है, जो तुम्हारी बातें हैं, कि हमें रात से नहीं डरना चाहिए, हमें रात से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ट्रैवल मीन्स पहुंचाओ, टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक। फार दूर और नियर मीन्स पास, चाहे वो दूर रहते हो, फार रहते हो, चाहे वो नियर पास रहते हो, तो अपने सारे फ्रेंड्स तक भी ये बात पहुंचाओ कि हमें रात से, हमें नाइट से नहीं डरना चाहिए, हमें डार्क से नहीं डरना चाहिए और हमें डार्क से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। By day, it does seem that our troubles won't cease. By day means दिन में, it does seem ऐसा लगता है, seem means ऐसा प्रतीत होता है, that our troubles, troubles means हमारी worries, हमारी परेशानियाँ, हमारे तकलीफ, won't cease, cease means खत्म होगी, come to an end। तो दिन में हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी परेशानियाँ हैं, हमारी जो ट्रबल्स है, हमारी जो वरीज है, हमारी जो चिंताएं हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। हम बड़े परेशान भी रहते हैं और हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट, देर रात में, द वर्ल्ड इज एट पीस, वर्ल्ड मीन्स संसार, इज एट पीस, पीस मीन्स शांति में होता है, मतलब कि शांत होता है और चुपचाप होता है। तो रात में जब देर रात हो जाती है तो सारा संसार सो जाता है, रेस्ट करता है, सभी लोग सो जाते हैं और
सभी जगह शांति हो जाती है। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि हमें नाइट से नहीं डरना चाहिए, और जब दिन भर के काम से हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमें रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए नाइट होती है, और नाइट में सभी लोग रेस्ट करते हैं। और इसलिए हमें इससे डरना नहीं चाहिए, और हमें नाइट से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए, और अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये बताना चाहिए कि रात से मत डरो, और रात से नाइट से फ्रेंडशिप कर लो। सबको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम इसको सिंग करेंगे, मैं इसको सिंग करूँगी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर आप लोग भी बाद में इसको सिंग करेंगे, मेरी तरह सिंग करेंगे। ओके, शैल आई स्टार्ट? यस। Don't be afraid of the dark, little one. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Don't be afraid of the dark, little one. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Don't be afraid of the dark, little one. Don't be afraid of the dark, little one. तो सबको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, फियर। रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है रिलैक्स, आराम, विश्राम। हार्श, हार्श मीन्स अनप्लेजेंट, निर्मम, कठोर। फॉरएवर, फॉरएवर मीन्स होता है ऑलवेज, हमेशा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द पोएम अबाउट? पोएम किस चीज के बारे में है? The poem tells us that we should not be afraid of darkness or troubles. तो पोएम हमें बताती है कि हमें डार्कनेस से नहीं डरना चाहिए, या फिर ट्रबल्स से नहीं डरना चाहिए। डार्कनेस मीन्स एक तरह से ट्रबल्स, मुश्किलें, परेशानियाँ। What happens when the day is over? जब दिन खत्म होता है तो क्या होता है? When the day is over, the moon and the stars shine in the sky and the earth takes rest. जब दिन खत्म होता है तो आकाश में चांद और तारे आते हैं, और जो अर्थ है हमारी वो रेस्ट करती है। What does the earth do when the day is over? जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ क्या करती है? The earth takes rest when the day is over. जब दिन खत्म होता है तो अर्थ हमारी रेस्ट करती है, आराम करती है, विश्राम करती है। What does the poet want us to do at night? कवि क्या चाहता है कि हम रात में क्या करें? The poet wants us not to be afraid of darkness and be friends with the night. तो कवि चाहता है कि हमें डार्कनेस से नहीं डरना चाहिए, अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, और हमें नाइट से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, और नाइट को अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। अब हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग, शब्द निर्माण। दो शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाएंगे। मून मीन्स चंद्रमा, लाइट मीन्स प्रकाश, तो मून लाइट मीन्स चंद्रमा का प्रकाश। गुड मीन्स अच्छा, नाइट मीन्स रात, तो गुड नाइट हो गया शुभ रात्रि, रात में हम गुड नाइट बोलते हैं। वाटर मीन्स पानी, फॉल मीन्स गिरना, तो वाटरफॉल हो गया झरना। ब्रेक मीन्स तोड़ना, फास्ट मीन्स तेज, तो बन गया दोनों शब्दों को मिलके ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता, सुबह का नाश्ता। डे मीन्स दिन, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो डे ब्रेक हो गया सुबह, भोर। रेन मीन्स बारिश, बो मीन्स धनुष, तो रेनबो बन गया इंद्र धनुष। अब हम करेंगे ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। वॉर, वॉर मीन्स होता है युद्ध, पीस मीन्स होता है शांति। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, और डार्क मीन्स होता है अंधकार। एनिमीज दुश्मन, फ्रेंड्स दोस्त। नाइट रात, डे दिन। जेंटल सुखद, सुहावना। हार्श अनप्लेजेंट। स्टार्ट शुरू, एंड खत्म। राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स की हमें फुल फॉर्म्स लिखनी है। डिडंट, डिड नॉट। शुडंट, शुड नॉट। वुडंट, वुड नॉट। कुडंट, could not। mustn't, must not।